1951 से 56 देश में उन परिस्थितियों में लागू हुआ जब हमारे यहाँ गरीबी का दौर था। तो सबसे पहले इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? कृषि। आपको पता है भारत कृषि प्रधान देश है, तो पहला उद्देश्य क्या था? कृषि था। और यह हेराल्ड-डोवर मॉडल पर आधारित था। पहला योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड-डोवर मॉडल पर आधारित था। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया? कृषि रखा गया। तो पहले को सिंपल से याद करेंगे, 1951 to 56 हेराल्ड-डोवर मॉडल पर आधारित, और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? कृषि थे। दूसरे में पीसी महालनोबिस, आपको पता होगा एक बहुत बड़े व्यक्ति सांख्यिकीविद, इन्होंने इस मॉडल को तैयार किया, पीसी महालनोबिस। अब चूंकि कृषि पर हमने पहले में फोकस कर लिया था, तो दूसरे में हमने भारी उद्योगों पर फोकस किया। और पता होगा आपको कि भिलाई का और राउरकेला का, दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट वगैरह लगाए गए, आयरन प्लांट जो लगाए गए, वह इसी योजना के तहत लगाए गए थे, जो कि आपको क्वेश्चन में भी कई बार पूछता है कि ये बड़े बड़े जो उद्योग लगाए गए थे वो किस योजना के तहत लगाए गए थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। अब आ जाइए तीसरे में आते हैं, 1961 to 66 क्या हुआ? हमने इसमें दोनों को ऐड कर दिया, कृषि प्लस उद्योग, और दोनों का विकास होगा तो हम प्राप्त करेंगे आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। मतलब हम पूरी तरह से अपने इकोनॉमी के लेकर के आत्मनिर्भर होंगे और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू के 3 को एक ग्रुप बनाएंगे और याद करेंगे। पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में दोनों, यानी आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। मॉडल में आएंगे तो पहले में हेराल्ड-डोवर मॉडल, दूसरे में पीसी महालनोबिस मॉडल, और तीसरे में आएंगे तो 3 व्यक्ति। तीसरा पंचवर्षीय योजना, 3 व्यक्तियों ने मॉडल तैयार किया, सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। किन तीनों ने? सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। इन तीनों ने मिलकर के इस तीसरे पंचवर्षीय योजना को तैयार किया। अब ये 3 का ग्रुप बना करके एक साथ याद कर लें। उम्मीद करते हैं कि अभी तक याद हो गया होगा। अब आइए तीसरा से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट बताते हैं आपको। तीसरी योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। आपको पता होगा 1962 में चाइना के साथ युद्ध हमें लड़ना पड़ा था, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। स्वाभाविक है कि 2 युद्धों के मार से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकी, और हमारा यह जो उद्देश्य था वो क्या हो गया? फेल हो गया, असफल रहा। यही कारण है कि कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सबसे असफल योजना कौन सी रही। तो हम किसका आंसर देते हैं? 3। आ जाइए अब 4th में आते हैं। 4th में आने से पहले हम लोग चलते हैं किसके पास? ये गैप 1962 1969, ये 1966 से लेकर के 69 तक का जो गैप था, इस गैप से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये इस गैप को कहा जाता है अवकाश काल। क्वेश्चन आता है योजना अवकाश काल कब से कब था। चूंकि यहाँ योजना असफल हो गई थी, इसलिए एक गैप दिया गया, और इस गैप में 1-1 वर्ष की योजनाएं चलाई गई, और इसी गैप को कहा जाता है योजना अवकाश काल। और इस योजना अवकाश काल का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1967-68 में भारत में हरित क्रांति आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति 1967-68 में आई। वह किस काल में आया? योजना अवकाश के काल में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने यहाँ 3 को टेकल किया, फिर एक गैप के पास आए, और गैप से हमने 2 क्वेश्चन टेकल किए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर पढ़े, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़े, और रिवीजन भी स्टेप बाय स्टेप करें, आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। जैसे ही गैप के बाद शुरू करेंगे 1969 से 74, ये 5 साल का योजना। इसमें किसी भी मॉडल की जरूरत नहीं है हमें याद करने की, क्योंकि पूछता नहीं है। और यहाँ पे आते हैं तो क्या हुआ कि सेम ऊपर में जो हमारा आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था, उसी को हमने पुनः रिपीट किया, क्योंकि तीसरी जो योजना थी वो असफल हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि चौथी योजना में भी हमने आत्मनिर्भरता, लेकिन इसमें था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, यानी लंबे समय तक स्थिर रहे और हम निर्भर बन जाए। तो चौथे में याद रखना बिल्कुल आसान है कि ऊपर वाले आत्मनिर्भरता को ही ले लेना है, बस स्थिरता के साथ
चलिए पांचवें में आते हैं। पांचवें पंचवर्षीय योजना का निर्माण 1974 से 79 के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा यहाँ तो 74 से आपने 78 लिखा है। एक्चुअली हुआ ये था कि 74 से 79 के लिए किया गया, लेकिन इस दौरान सरकार बदल गई थी केंद्र में। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई और उसने इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना रही जिसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। याद करना बहुत आसान है कि यहाँ हम देख रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना है। अब हमें पता है कि पंचवर्षीय योजना 5 के लिए बनाई जाती है और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 साल पहले उसको खत्म कर दिया गया और 1974 टू 78 डीपी धर थे इसके मॉडल तैयार करने वाले। तो क्वेश्चन आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल किसने तैयार किए? डीपी धर ने। और पहली बार गरीबी हटाओ या निर्धनता उन्मूलन का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी के समय में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया, इसलिए याद रखेंगे। देखिए, जब आप पहले तो इसको पढ़ ले, फिर बाद में क्या करेंगे, आप इसको एक क्रम में पढ़ेंगे, इसको एक क्रम में पढ़ेंगे और इसको एक क्रम में पढ़ेंगे और फिर देखिए कैसे याद हो जाता है। चलिए पहले इश्यू को ओवरऑल पढ़ते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल किसने तैयार किए? डीपी धर ने। और पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया या निर्धनता उन्मूलन का नारा किसमें दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसकी एक और विशेषता रही कि ये 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। आ जाइए अब छठे में आते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, अब चूंकि यहाँ पे गैप है 78 टू 80, हमने यहाँ गैप पढ़ा था 1978 से 80 के बीच में गैप था। यह गैप भी उसी कारण से था कि गैर कांग्रेसी सरकार ने आई तो आते ही यहाँ पर इस गैप में उन्होंने 1-1 वर्ष के लिए योजनाएं चलाई और इस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया? तो 5वीं के बाद आया। कब से कब तक? 78 से 80, 78 टू 80, इस दौरान ही रोलिंग प्लान चला करके वार्षिक योजनाएं चलाई गई। लेकिन 80 में पुनः गैर कांग्रेसी सरकार समाप्त हो जाती है और फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का गठन होता है जो पुनः छठी पंचवर्षीय योजना लेके आती है। तो याद क्या करना है? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 टू 1985 और यह था आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट। ये क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि यह छठी और 9वीं, यह 2 ऐसी योजनाएं थी जिसमें इनपुट आउटपुट मॉडल पूछे गए थे। स्पेशली मॉडल में आपको ये 4 वाले पूछे जाएंगे और यह 8वें पंचवर्षीय योजना का पूछा जाएगा। बाकी किसी का मॉडल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ आगत निर्गत यानी इनपुट आउटपुट मॉडल था। और चूंकि 5वें पंचवर्षीय योजना में हमने देखा था अभी कि गरीबी हटाने का नारा दिया गया था, तो अगले में कैसे गरीबी हटेगा? अगर हम सबको रोजगार देंगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। तो यानी रोजगार सृजन यानी रोजगार बढ़ाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार दिया गया। साथ ही साथ गरीबी हटाओ के नारे को साथ में इंक्लूड कर दिया गया, यानी गरीबी निवारण और रोजगार सृजन दोनों ही उद्देश्य बना दिए गए छठी पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, चलिए आ जाइए 7वीं में आते हैं। केवल डेट याद रखेंगे, 85 में खत्म होता है, 85 से 90, बहुत आसान। फिर आते हैं यहाँ एक गैप 90 टू 92, ये 1990 से लेकर के 1992 के बीच का गैप, 1990 से 92। अब आ जाते हैं 1990 के बाद सीधे शुरू होता है 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके मिलर महोदय ने इसकी योजना तैयार की थी। 8वें में आ जाएंगे मिलर महोदय के पास। और इस बार मानव संसाधन का विकास, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना